भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अक्सर लंबी यात्राएं किया करते थे, जिसमें वे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते थे। एक बार वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, उनकी समस्याएं सुनता और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करता। उस व्यक्ति का नाम आनंद था। लोग उसकी प्रशंसा करते, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। जब भी कोई समस्या होती, लोग तुरंत आनंद के पास पहुंच जाते। आनंद बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद करता। यह स्थिति धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन गई। आनंद ने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। वह भीतर से खाली महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी परेशानी का हल क्या है। आनंद ने अपनी समस्या लेकर बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूं, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मेरी अच्छाई मेरे लिए बोझ बन गई है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। तुम अपने जीवन का संतुलन खो रहे हो। खुद की सीमाएं पहचानो। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक साधु था जो जंगल में तपस्या कर रहा था। वह बहुत दयालु था और हर जीव जंतु की रक्षा करता था। एक दिन एक शिकारी वहां आया और उसने एक हिरण को मारने की कोशिश की। साधु ने हिरण की रक्षा की और शिकारी को भला बुरा कहा। शिकारी चला गया, लेकिन साधु खुश नहीं था। वह सोचने लगा कि वह तो अच्छा काम कर रहा है, फिर भी वह क्यों दुखी है। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वह अपनी सीमाएं नहीं पहचान रहा। वह हर समय दूसरों की समस्याओं में उलझा रहता और अपने ध्यान को खो देता। उसे समझ आया कि उसे अपने ध्यान और तपस्या को भी महत्व देना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम्हें समझना होगा कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जब तुम बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करते हो, तो तुम अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हो। दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन खुद की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने लगते हो, तो तुम अपनी इच्छाओं को भूल जाते हो। इससे अंततः तुम्हें दुख होता है। अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास करो। आनंद ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि दूसरों की मदद करते समय उसे अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखना होगा। वह अब दूसरों की मदद करता, लेकिन अपनी खुशियों और आवश्यकताओं को भी महत्व देने लगा। आनंद ने महसूस किया कि जब वह अपने जीवन का संतुलन बनाकर चलता है, तो वह अधिक संतुष्ट और खुश रहता है। वह दूसरों की मदद करता रहा, लेकिन बिना खुद को थकाए और दुखी किए। बुद्ध की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करने से हम अपनी खुशियों को खो देते हैं। दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानना और अपनी खुशियों का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। संतुलित जीवन जीना ही असली सुख है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आनंद को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। ज्यादा अच्छा मत बनो, नहीं तो हमेशा दुखी रहोगे। हमें अपनी खुशियों और संतुलन का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में खुश रह सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण के उद्धरण प्रेरणा, जीवन के दर्शन और धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके विचारों में जीवन की जटिलताओं का समाधान छिपा है। यहाँ श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उद्धरणों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। दरअसल 1. कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें सिखाता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बेहतर तरीके से अपना कार्य कर पाते हैं और हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। तरराम 2. जीवन में समता, समत्वम योग उच्यते। इस उद्धरण के माध्यम से श्री कृष्ण बताते हैं कि समता या संतुलन को ही योग कहा जाता है। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि
ये सभी अनुभव होते हैं। हमें इन सभी परिस्थितियों में समता बनाए रखनी चाहिए। समता का मतलब है कि हम हर परिस्थिति में समान रहें और अपने मानसिक संतुलन को न खोएं। तराजी 3 आत्मविश्वास और धैर्य। तस्मात् योगी भव अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनने का उपदेश देते हैं। योगी बनने का अर्थ है धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। दर्शन 4 विचारों की शक्ति। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शूप जायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब इंद्रियों के विषयों का ध्यान करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। लाडियारा 5 क्रोध और उसकी हानियां। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस उदाहरण में श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है। मूढ़ता से स्मृति का भ्रम होता है। स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध हमारे लिए हानिकारक है और हमें इससे बचना चाहिए। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। नार चेक श्रद्धा और विश्वास। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशयात्मा मनुष्य का नाश हो जाता है। संशयात्मा के लिए न तो यह लोक है, न परलोक और न ही सुख। श्रद्धा और विश्वास के बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने आप पर, अपने कार्यों पर और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। रंडर 7 प्रेम और समर्पण। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तुम मुझ में ही आओगे। यह मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि प्रेम और समर्पण से हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं। हमें निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के साथ जीवन जीना चाहिए। 8 धर्म का पालन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच्च। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में धर्म को महत्व देना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखकर हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। 9 समदर्शिता। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखते हैं, वे पंडित हैं। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें सभी जीवों में समान दृष्टि रखनी चाहिए। हर प्राणी समान है और हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। समदर्शिता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। 10 आत्मनिर्भरता। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने आत्मा द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, न कि उसे गिराना। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हमारी सफलता और असफलता हमारे अपने हाथों में है। 11 ज्ञान की महत्ता। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई पवित्र वस्तु नहीं है। योग द्वारा सिद्ध पुरुष समय आने पर स्वयं ही इसे अपने आत्मा में प्राप्त कर लेता है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि ज्ञान सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।
12 अहंकार का त्याग। मद्भावो मद्भक्त्यो मात्स्यको नाहम ते मत्स्यको भवेत मोक्षार्थाय कथम च विदुषाम्पि विभ्रमत। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भाव, मेरी भक्ति और मेरा सेवा भाव ही सर्वोपरि है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।